इंडिया हैबिटेट सेंटर में 27 to 30 जून सुनैना मल्होत्रा का सोलो शो आनंदा चल रहा है। आइए जानते हैं सुनैना जी से कुछ उनकी पेंटिंग्स के बारे में हम जानते हैं। सुनैना जी, जैसा कि हमने यहाँ पे आपकी पेंटिंग्स देखी, इसमें ज़्यादातर आपने लोटस पे, कमल पे काम किया हुआ है। व्हाट्स द इंस्पिरेशन बिहाइंड? तो कमल का फूल जो होता है वो बहुत ही सौम्य और स्वच्छ रहता है। अगर आपने कभी एक तालाब में कमल का फूल देखा हो तो वो कीचड़ में उगता है, पर वो निकलता और उभरता है एक स्वच्छ और एक सौम्य फूल की तरह। तो मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ इस फूल से, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हमारे असली जीवन में भी हमें इस तरह से ही होना चाहिए। और स्पेशली बीइंग अ वुमन, और एक स्त्री के रूप में जब मैं अपने आप को देखती हूँ या मैं और महिलाओं को देखती हूँ कि हम कितनी सारी कठिनाइयों से जूझते हैं और अपने जीवन में भी हम उभर के ही आते हैं, बिल्कुल एक कमल के फूल की तरह। और कमल का फूल इस तरह से ही महत्वपूर्ण नहीं है हमारे शास्त्रों में। हमारे अगर आप मंदिरों में देखें तो आपको हमेशा एक कमल का फूल जो है वो हमेशा एक एसोसिएट होता है हमारी रिलीजन से, हमारी डिविनिटी से, और कई देवताओं के और देवियों भी इसके ऊपर ही स्थापित हुए जाते हैं कमल के फूल के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा महत्वता है एक कमल के फूल की। और समहाउ मेरे काम में भी ये एक फूल आया है उभर के, और मुझे इस फूल से ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ इसीलिए नहीं लगती क्योंकि बहुत 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 मीनिंग है इसके पीछे, बहुत मीनिंगफुल है। आपके कमल सीरीज़ के तो हमने काम देखे हैं आपके, इसके अलावा आपके पेंटिंग्स के क्या सब्जेक्ट रहे हैं या क्या पसंद है और आपको करना? जी, मेरा काफ़ी काम, अगर आप पीछे का मेरा काम देखें, मैं अब 20 साल से आर्ट की फील्ड में हूँ। तो जो फीमेल फिगर है और फीमेल बॉडी है इस सब्जेक्ट पे भी मैंने बहुत काम किया है, क्योंकि बीइंग अ वुमन माई सेल्फ, मुझे लगता है कि एक नारी एक शक्ति है। नारी एक बहुत चीज़ है, जो नारी एक ऐसी शक्ति है जो एक जन्म देती है और प्रोत्साहित करती है, ना ही अपने बच्चों को पर मुझे लगता है पूरे विश्व में एक नारी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैंने काफ़ी काम किया है फीमेल बॉडी पे और फीमेल फिगर पे, पर ज़्यादातर अब जो मेरा नया काम है उसमें आप लोटसेस ही और नेचर ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा दिखाई देंगे। तो फीमेल फिगर से जो आपकी जर्नी है ये लोटस सीरीज़ तक, वो कैसे आपने फीमेल फिगर से आप ये लोटस सीरीज़ पे मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें जो एक चित्रकार करता है उसको हम बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं दे सकते, क्योंकि वो नेचुरली एक जर्नी होती है हमारी। तो जब मैं फीमेल बॉडी पे काम करती थी, फीमेल फिगर पे काम करती थी, तो धीरे धीरे मैंने देखा कि कहीं ना कहीं एक लोटस फ्लावर उससे जुड़ जाता था, एसोसिएट हो जाता था और मेरी पेंटिंग्स में आ जाता था। फिर मैंने भी बहुत पढ़ा कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या है। देखिए, एक चित्रकार या एक जो नाटककार हो या कोई डांसर हो या कोई म्यूजिशियन हो, जो हमारी कला है ये एक गॉड गिफ्टेड है होती है। बिल्कुल। तो इसके पीछे इतनी सारी चीज़ें और इतनी मिस्ट्री है सराउंडेड बाय दिस, बट ये अपने आप एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता रहा मेरी पेंटिंग्स में, मेरे आर्ट में। आप बहुत सारी लेयर्स भी यूज़ करते हैं, हमने देखा बैकग्राउंड में आपने बहुत सारी लेयर्स यूज़ किया हुआ है, बहुत सारे कलर्स दिखते हैं हमें। तो इतने सारे लेयर्स को कैसे मैनेज करते हैं और क्या कारण है कि आपने इतने कलर्स यूज़ किए हैं लेयर वाइज लेयर? मैं चाहती हूँ कि मेरा काम बहुत कलरफुल हो, बहुत कलरफुल भी हो पर बहुत पीसफुल भी हो, और जब एक व्यूअर मेरे काम को देखे तो उसके सामने उसको बहुत एक पीसफुल और एनर्जेटिक एक्सपीरियंस एक साथ हो। तो मैंने बहुत लेयर्स में इसलिए काम किया कि आई एम वेरी फैसिनेटेड कि जब हम एक आर्ट
को डिस्कवर करते हैं। जैसे हम टेम्पल्स में जाते हैं, हम कोई केव देखते हैं, जैसे अजंता एलोरा है, तो काफ़ी हम काम देखते हैं जो डिस्कवर हुई है, जो आर्ट डिस्कवर हुई है। तो मैं अपनी पेंटिंग्स में एक एंटीक टच देती हूँ। आप मेरे काम देखेंगे तो मैं चाहती हूँ कि जो काम हो वो ऐसा लगे कि जैसे वो बहुत सालों पुराना है और वो जो अब हमें मिला है वो एक इस तरह की जो वेदर्ड काम होता है वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। तो आई हैव ट्राइड टू डू द सेम कि जब मैं काम करती हूँ तो कभी कभी वो जो लेयर्स हैं उससे मैं उस काम को मिटा के फिर मैं एक और लेयर लगाती हूँ और एक और लगाती हूँ, तो जैसे कोई एक सेंस ऑफ डिस्कवरी हो इन माई आर्ट। तो वो आप बहुत देखेंगे। नेचर सेल्फ इज़ अ डिस्कवरी, और हर घंटे नेचर, एक पत्ता और एक फूल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो हर घंटे अलग दिखता है, क्योंकि उस पर जो लाइट पड़ती है उसको अलग दिखाती है, अलग दर्शाती है। आपकी पेंटिंग्स में जैसे कि अभी हमने विज़िट किया, बहुत सारी पेंटिंग्स के जो टाइटल हैं वो शफ़क़ नाम से हैं जी। तो इस नाम से कुछ खास लगाव, क्या मतलब होता है इसका? जी, शफ़क़ एक उर्दू शब्द है। शफ़क़ का एक्चुअली मीनिंग होता है कि द इवनिंग सन सेटिंग इन वाटर। तो अगर आप शाम के टाइम एक तालाब के आप पानी को देखेंगे तो देखेंगे कि उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे रेड्स, मूव्स, ऑरेंजेस। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई इन द इवनिंग इज कॉल्ड शफ़क़। वेरी ब्यूटीफुल। जी, तो काफ़ी काम देखेंगे। सो दैट्स वाई जो शफ़क़ टाइटल से जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो थोड़ा सा पिंकिश और रेडिश में कलर है, इसीलिए क्योंकि वो इसीलिए इवनिंग सन। और बहुत सारे और भी कलर्स दिखेंगे आपको शफ़क़ वाले कामों में जो सन के होते हैं। कुछ हम बर्ड्स पे भी काम देख रहे हैं आपका, और नाम भी आपने बहुत प्यारा दिया है उसको, चिड़िया। जी, चिड़िया अगेन बर्ड्स, जब व्हेन बर्ड्स आर यूज्ड इन मोस्ट पेंटिंग्स बाय आर्टिस्ट, तो बर्ड्स सिंबलाइज फ्रीडम। तो मेरे लिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है हमारे लिए, एज विमेन ऑल्सो एंड एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो। और मुझे वैसे भी बर्ड से बहुत फैसिनेशन है कि किस तरह से वो उड़ के कहीं ना कहीं चले जाती हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसी हो कि कभी इस कंट्री तो कभी इस कंट्री, अपने कला के माध्यम से मैं जाती रहूँ। जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो भी आपका सपने हैं, जो भी है वो पूरा हो, और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस शो के लिए भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।